दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने अपनी मनी को बहुत करीब से जानने की कोशिश करी और ये भी जानने की कोशिश करी कि हमको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है। हम सभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर क्या हम ऐसे ही स्टार्ट करें? तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी सक्सेसफुल हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल हो। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट फॉर क्वालिटी लाइफ। मैं हूं विवेक राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ये इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन सही होगा और हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट जर्नी एक शॉर्ट टर्म नहीं है, इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही लॉन्ग टर्म है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मनी गोल्स को पूरा कर सकें। अब इसमें सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कितने सिंसियर हैं। जनरली हमारी बहुत सीधी सी सोच रहती है कि जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम अपना कोई भी टारगेट डिफाइन नहीं करते या इन शॉर्ट कहें कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सिंसियर नहीं रहते हैं। हम अपने गोल्स को प्लान नहीं करते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं और ये दिखाता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है और ये हमें लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करता है। हम इस नुकसान से बहुत आसानी से बच सकते हैं अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सिंसियर हों। जनरली हमारे संग ऐसा होता है कि हमारे पास कभी पैसा ज़्यादा आता है और कभी पैसा कम आता है और कभी कभी हमारा लाइबिलिटीज़ में पैसा खर्च हो जाता है और हमारे ये जो सेविंग गोल्स या इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं ये बार बार चेंज होते रहते हैं और ये हमारे दिमाग पे भी इस तरह इम्पैक्ट करते हैं कि कभी कभी हमको लगता है कि हमारे पास कुछ सेविंग नहीं हो रही है और हम इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। मगर अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सिंसियर रहेंगे तो हम कंटिन्यूस अपनी सेविंग भी करेंगे और अगर नहीं भी सेविंग कर पाएंगे या कम सेविंग कर पाएंगे, जितना भी सेविंग करेंगे उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे। ये सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है और अगर हम इस सिंसियरिटी को लगातार अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो हमको लॉन्ग टर्म में हम कभी भी फेल नहीं होंगे। हम किसी भी जगह पर हमको कम भी पैसा आएगा तो भी हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें ज़्यादा भी पैसा आएगा तो भी हम इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के पहले दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रैकिंग ऑफ मनी। हम जनरली अपनी मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं और हमें लगता है कि हमें मालूम है कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, बट हम कहीं लिखते नहीं हैं, हम कहीं उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो हमको ये पता ही नहीं रहता कि हमारे पास कितना मनी है और हम उसको ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। और ये हम ट्रैक इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने कोई भी ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं किया है जिससे कि हम अपने मनी को ट्रैक कर सकें। और जब हम अपनी मनी को ट्रैक ही नहीं करते हैं तो हमें अपनी मनी के बारे में बहुत कम नॉलेज रहती है, हम अपनी मनी को जानते ही नहीं हैं। हमें इतना भी पता नहीं रहता कि हमारे पास आज तक कितना मनी है, हमें ये भी नहीं पता रहता कि हमने किस बैंक इंस्टीट्यूशन में कितना पैसा रखा है, हमें ये भी पता नहीं रहता कि हमारे पास इमरजेंसी फंड कितना है, हमें इतना भी नहीं पता रहता कि रिटायरमेंट कॉर्पस हमारे पास कितना है, हमें इतना भी पता नहीं रहता कि हमने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है, हमें इतना भी पता नहीं रहता कि हमें उन प्रॉपर्टी से रेंटल कितना आ रहा है, हमें इतना भी पता नहीं रहता कि हमारे पास गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, हमें इतना भी पता नहीं रहता कि हमारे इमरजेंसी फंड हमने कहाँ रखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम ट्रैकिंग नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो हम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है कि हमें ये सब चीज़ें मालूम है, बट अगर आप सोचेंगे तो आपको सचमुच नहीं पता कि आप अपनी मनी के बारे में कितना जानते हैं। तो जब हम अपनी मनी को जानते ही नहीं हैं तो हम उसकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? तो ट्रैकिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। अब तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है मॉनिटरिंग। जनरली हम सभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमको उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिले, मगर ये तभी होगा जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी रखेंगे या मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको मार्केट के बारे में मालूम होगा कि कहाँ से हमको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, कौन सी स्कीम हमको ज़्यादा रिटर्न देती है, कौन से इन्वेस्टमेंट हमको ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, आज कब ज़्यादा देंगे, कल कौन सा रिटर्न हमको ज़्यादा देगा। ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज
हमारी मॉनिटरिंग पर डिपेंड करेंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ जानें। कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा रिटर्न देगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट अब ज़्यादा हमें रिटर्न दे रहा है, ये सब चीज़ों की नॉलेज या इस सब चीज़ों की मॉनिटरिंग हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है और हमारे मनी को कई टाइम्स करने में हमको मदद कर सकती है। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के पहले ये 3 चीज़ें, सिंसेरिटी, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग, इन तीनों चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें और भी आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, और वो पहली चीज़ है आपकी अर्निंग। आपको अपनी अर्निंग हमेशा बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप अर्निंग करेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है सेविंग। सेविंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी अर्निंग। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अर्निंग करते हैं, मगर उनके खर्चे इतने हैं कि वो सारा अपना पैसा खर्च कर देते हैं और उनकी सेविंग कुछ नहीं हो पाती। तो सेविंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आप अर्निंग करते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर सेविंग करी है तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरी फिर से सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है, वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आप अच्छी अर्निंग करते हैं, अच्छी सेविंग करते हैं, तो ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पर और फोकस करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और ज़्यादा स्मूथ होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए मैंने कुछ ब्लॉग्स लिखे हैं, उनका लिंक मैंने नीचे दिया है। आप ये जान सकते हैं कि आप अपने मनी को ट्रैक करने का क्या सही तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग पढ़ के भी पता कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग ऑफ मनी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप अपनी मनी को ट्रैक करेंगे तभी आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी तुरंत स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के पहले सिंसेरिटी, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग, इनको ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी फ्रूटफुल हो। धन्यवाद।